कद्दू गोश्त। क्या कहा? कद्दू गोश्त। जी हाँ, आज कद्दू गोश्त की ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह कि अगर आपके घर में कोई कद्दू नहीं भी खाता तो एक बार आप इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिए। मेरा वादा है वो इंशाल्लाह ज़रूर कद्दू का दीवाना हो जाएगा और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी हो जाएगी। तो ये कद्दू का सालन है, देखें इतना जूसी है, इतना मज़े का है। कद्दू बहुत अच्छा गला हुआ है, चिकन भी बहुत अच्छा गला हुआ है और इसका जो जूस है यानी कि शोरबा है उसका एक एक ड्रॉप इंतहाई ग़िज़ाइयत वाला और लजीज है। और अब मैं इसके ऊपर गरम मसाला और धनिया डाल के तो ऐसा एंजॉय कर रही हूँ कि क्या बताऊँ। मेरा दिल चाह रहा है बस जल्दी जल्दी मैं खाना खा लूँ, लेकिन मैं खाना खाने से पहले आपके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करूँगी ताकि आप भी इसको ट्राई कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते लग फजल करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कद्दू की रेसिपी जो कि बहुत ही आसान है और बिल्कुल घर की चीज़ों के साथ हम इसको बनाएंगे। देखिए ये प्याज लिया है मैंने चॉप किया हुआ 2 अदद दरमियाने साइज़ का, जिसको आप चॉप भी कर सकते हैं और बारीक ऑमलेट स्टाइल में काट भी सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने 5 अदद, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और मैंने साबुत डालनी है। लहसुन लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून और कटा हुआ धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके अलावा एक कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने और मेथी ली है, सूखी मेथी 1 टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 2 पिंच यानी कि 1/2 टेबल स्पून छोटा वाला। और ये गरम मसाला लिया है, नमक है, हल्दी ली है मैंने 1/2 टेबल स्पून और सूख मिर्च ली है 1/2 टेबल स्पून। आपने बिल्कुल इतने इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। और ये टमाटर का जूस लिया है मैंने यानी कि टमाटर का पेस्ट, और ये 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के। और चिकन लिया है मैंने 1/2 kg, ये देखिए इसे वॉश करके रख लिया है। इसी तरह से आप भी 1/2 kg लेंगे और 1/2 kg ही मैंने कद्दू लिए हैं जिन्हें वॉश करने के बाद इस तरह से आपके सामने काट लिया है। आपने भी इस टिप को याद रखना है, कद्दू को हमेशा छीलने के बाद वॉश करें, उसके बाद आप उसकी कटिंग करें और कटिंग करने के बाद उसे वॉश ना करें। अब चलते हैं कुकिंग की जानिब। हस्बे मामूल हमने चूल्हा जो है उसे पहले ऑन कर लिया था और उस पर कढ़ाई रख दी, उसमें ऑयल शामिल कर लिया। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसके अंदर हम डाल रहे हैं प्याज। जी हाँ, वही प्याज जिसे हमने चॉप करके रखा था। अब प्याज को हम लोगों ने हल्का सा ब्राउन करना है, हल्का सा, बहुत हल्का सा, बस इसका शेड हमने चेंज करना है। और ये देखिए बस आपके देखते देखते चुटकी बजाते में इसका कलर चेंज होने लगा है। हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना। लाइट सा करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा है 1/2 टेबल स्पून। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज जो है बहुत अच्छा सा ब्राउन होने जा रहा है, बहुत अच्छा ये किरकिरा रहा है, घी के अंदर बहुत अच्छी सी डुबकियाँ खा रहा है और ये देखिए जी देखते देखते इसका कलर हो गया है चेंज। अब हमने डाला इसके अंदर लहसुन और इसको भी हल्का सा हमने इसके अंदर बनाना है, मतलब इतना इसको भूनना है, इतना फ्राई करना है कि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब आ रही है ऐसी शानदार खुशबू कि क्या बताऊँ आपको। अब हम शामिल करेंगे जी इसके अंदर चिकन, और चिकन को हमने बहुत लाइट सा ब्राउन करना है जैसा कि हमने प्याज को किया, वो भी इसलिए कि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो सके और इसकी ग़िज़ाइयत बाकी रह सके। ये देखिए जब इसकी एक साइड ब्राउन हो जाए, मतलब उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो फिर हम इनकी एक एक पीस को पकड़ के इस तरीके से जैसे मैं पलटा रही हूँ, आपने भी इसकी साइड चेंज कर देनी है। मतलब जो रेड वाली साइड है वो आपने नीचे कर देनी है और वाइट वाली साइड को ऊपर, इस तरीके से। ये देखिए कोई भी पीस अगर रह जाए तो उसे आपने पलटा लेना है। और ये देखिए लहसुन और प्याज खुद ब खुद अब कलर अपना चेंज कर चुका है। अगर हम पहले ही उसका कलर ब्राउन कर लेते तो अब वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो जाता और फिर हमारा सालन इतना टेस्टी और इतना डिलीशियस, इतना खूबसूरत नहीं बनना था। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो चुका तो मैंने इसके अंदर शामिल किया है पानी, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून, और वो सिर्फ इसलिए शामिल किया ताकि प्याज जो है वो नरम हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, प्याज भी इसका नरम पड़ चुका है। ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये नरम पड़ चुका है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट, उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद इसके अंदर तमाम मसाला जात हम शामिल कर देंगे। ये सारे मसाला जात जो मैं आपको बता चुकी हूँ ये सारे हमने इसके अंदर शामिल करने हैं और इन सबको अच्छी तरीके से भून लेना है।
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। इसके अंदर हम लोगों ने सूखी मेथी का इस्तेमाल किया है जो कि इंतहाई फ़ायदेमंद और खुशबूदार है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे और ये मैं साबुत शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आप तेज़ खाते हैं तो फिर आप इसको काट के डाल लीजिए, लेकिन हमारे घर में मिर्च का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता तो बस मैं ये ऐसे ही साबुत डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैंने भूनने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल किया है, इतना कि ये मसाला अच्छी तरह से बैलेंस कर सके, यानी कि हर चीज़ जो है वो उसमें बैलेंस आ जाए और किसी भी चीज़ का कच्चापन इसके अंदर ना रहे, ताकि हर चीज़ का टेस्ट डिफरेंट और पक्का हुआ है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कद्दू, और कद्दू शामिल करने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से भूनते जाएं, इतना अच्छा इसको भूनेंगे कि ऑयल अलग से नज़र आने लग जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से आप इसको अच्छा सा भून लेंगे और साइडों पे आपको खुद ब खुद इसका ऑयल जो है वो अलग होता नज़र आएगा और मसाला अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। जब आपको साइडों पर ऑयल नज़र आने लग जाए, ये देखिए मैं आपको साइड से दिखाती हूँ इस तरह से, जब आपको सिर्फ ऑयल नज़र आने लग जाए कि इसका पानी ख़त्म हो चुका है और सिर्फ इसके अंदर ऑयल है, ये देखिए, तो फिर उस टाइम पे हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। और पानी हम तकरीबन 1 कप इसमें शामिल करेंगे क्योंकि हमें हल्के से मसाले वाला चाहिए सालन, और इतना हमें चाहिए कि बस ये डिप हुए हों उसके अंदर। बहुत ज़्यादा हाईली जो शोरबा है हमें वो नहीं करना इसका, और ना ही हमें इसको खुश्क बनाना है। तो इस तरह से करने के बाद हम तकरीबन 15 मिनट के लिए दम देंगे। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और खुश जायका सालन बनकर तैयार है। ये देखिए चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है और ये कद्दू को भी देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, और अब मैं इसको दबा कर भी आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। देखिए किस कदर जूसी है, गला हुआ है इंतहाई माशाल्लाह से। अब आप एक बार इसको अपने घर वालों को खिला कर देखिए गर्मा गर्म चपाती के साथ, तो फिर आप दुआएं ही लेंगे। इस पे हम घर का पिसा हुआ ये गरम मसाला डाल रहे हैं। मैंने गरम मसाले की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम इस पे हरा धनिया शामिल करेंगे और ये दोनों चीज़ें इसकी गार्निश के लिए हैं। और अब आप इंजॉय करें, दुआ में मुझे भी ज़रूर याद रखा करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट लाजमी कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।